हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा समर स्पेशल आउटफिट शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने 4 to 5 इयर्स बेबी के लिए स्टिच किया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिजाइनिंग करने के लिए मैंने यहाँ ये 2 मीटर के करीब रियोन फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने ये 1 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है, जिससे मैं शलवार को रेडी करूंगी। और उसी के साथ मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक भी 1 मीटर ही लिया है, जिसमें मैं फ्रॉक को रेडी करूंगी। तो यहाँ गाइस अगर आपका बेबी थोड़ा हेल्दी है तो आप यहाँ पर फैब्रिक 2.5 मीटर के करीब ले सकते हैं। अब हम इस फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। अब टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रखेंगे। अब 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ गाइस जो मैंने लेंथ ली है वो 32 इंच ली है और विद मैंने यहाँ 17 इंच ली है। अब एक साइड से हमने 4 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, और दूसरी साइड पर भी हम दूसरे कॉर्नर पे भी 4 इंच मार्क करेंगे। तो यहाँ गाइस हमने 32 में से 8 इंच माइनस कर देंगे, तो उसमें से हमारा 24 इंच फैब्रिक बचेगा। अब उसमें से हमने 3 इंच मार्क करना है। तो इस तरह से हमारे 7 मार्क आएंगे 3 इंच के। दोनों साइड से 4 इंच मार्क करने के बाद उसके बाद हम 3 इंच मार्क करेंगे। अब यहाँ हमने दोनों फैब्रिक पर मार्क किया है। इसमें जो हमने ये मार्किंग की है गाइस, इसी में हमने फैब्रिक को उठाते हुए जहाँ से मार्क किया है वहां से हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। इससे ये होगा गाइस, क्योंकि जो हमने एक साइड मार्किंग की है वो हमारी कट से दूसरे साइड पर भी आ जाएगी। अब यहाँ मैंने दोनों ही फैब्रिक में कट लगा लिए हैं। तो कट्स लगाने के बाद हमने एक फैब्रिक को साइड कर देना है और एक फैब्रिक में हमने प्लेट्स डालनी है इस तरह से। वैसे तो हम दोनों ही फैब्रिक में प्लेट्स डालेंगे, तो यहाँ मैं आपको एक फैब्रिक में बता रही हूँ। अब यहाँ जो गाइस हमारा बिल्कुल बीच वाला कट है, उसमें हमने बिल्कुल मिलाते हुए दोनों ही अपोजिट साइड से प्लेट्स डालनी है इस तरह से। तो 1 बाय 1 करके हम सारी प्लेट्स डाल लेंगे। जहाँ तक हमारा 4 इंच का मार्क है वहां तक हम इसमें प्लेट्स डालेंगे और दोनों ही प्लेट्स हमारी अपोजिट साइड में आएंगी। और प्लेट्स डालने के बाद हम इसे पिन से सिक्योर करते जाएंगे। एंड यहाँ गाइज मैं ये प्लेट्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर थ्रेड गैदरिंग भी कर सकते हैं। तो हमने कट टू कट बिल्कुल प्लेट्स डालनी है। तो ये हमारी 3 इंच की प्लेट्स आएंगी और दोनों ही प्लेट्स को अपोजिट साइड रखेंगे। अब सारी प्लेट्स डालने के बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे ऊपर से और अच्छे से आयरन भी कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसे आयरन कर लिया है और अच्छे से स्टिच भी लगा ली है। अब उसके बाद हम इसके नेक को रेडी करेंगे। तो अब यहाँ मैंने नेक को शलवार वाले फैब्रिक पर रेडी किया है। अब नेक डीप 4.5 इंच लेंगे और इसी में हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। और यहाँ नेक की जो मैंने विड्थ ली है वो भी मैंने 4.5 इंच ली है। अब इस नेक को हम एक साइड करेंगे और जो हमारा टॉप पार्ट है उसको बैक साइड की तरफ से रखेंगे और नेक को बैक साइड की तरफ से ही स्टिच करेंगे। नेक को स्टिच करने के बाद हमने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं और हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसको टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ। और टर्न करने के बाद गाइस हम इसे आयरन से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ आप सेम फैब्रिक का भी नेक यूज़ कर सकते हैं। मैंने शलवार का फैब्रिक का यूज़ करा है नेक। अब उसके बाद गाइस नेक को आयरन करने के बाद हम इस पर ये लेस लगाएंगे। तो यहाँ मैंने ये कॉटन लेस यूज़ की है। तो इस लेस को गाइस हम दोनों ही साइड से लगाएंगे। नेक के जो हमने बुकरम वाला नेक रेडी किया है उसके हमने ऊपर वाली साइड पर भी लेस लगानी है और नीचे वाली साइड पर भी लेस लगानी है। और यहाँ दोनों ही पार्ट्स पर हम लेस लगाएंगे। दोनों साइड पर हम सेम नेक को स्टिच करेंगे। तो यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही रेडी कर लिए हैं। उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए रखना है और इसके शोल्डर की कटिंग करेंगे। अब आर्मोल की कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने आर्मोल की जो लेंथ ली है वो मैंने 5 इंच ली है और शोल्डर भी मैंने 5 इंच का ही लिया है। अब उसके बाद हमने यहाँ बैक पार्ट लेना है, जिसे हमने पहले ही रेडी करके रख लिया है। अब दोनों पार्ट्स को राइट साइड से मिलाते हुए रखेंगे और शोल्डर को स्टिच करेंगे। अब शोल्डर को स्टिच करने के बाद टॉप पार्ट को ओपन करेंगे और उसके बाद इसके आर्म होल को स्टिच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने ये और पट्टी ली है, जिसकी विद मैंने 1 इंच की ली है। अब इसको हमने डबल फोल्ड करते हुए शोल्डर के ऊपर रखना है राइट साइड की तरफ से और इसको स्टिच करेंगे। और स्टिच करने के बाद जब हम टर्न करेंगे तो ये बैक साइड की तरफ आएगा। अब अब दोनों पार्ट्स को राइट साइड से मिलाते हुए रखेंगे और फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। और उसके बाद हमने बिल्कुल नीचे की हाफ इंच से भी कम किनारी फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ गाइज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेस भी लगा सकते हैं। जो हमने नेक पर यूज़ करी वैसे ही लेस आप लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये टॉप पार्ट पूरा रेडी कर लिया है। अब यहाँ गाइज ये जो हमारा टॉप पार्ट है इसके दोनों ही साइड के जो नेक है वो सेम लग रहे थे। उसी वजह से यहाँ मैंने ये बो में बटन लिए हैं, जिसे मैं फ्रंट पार्ट पर लगाऊंगी इस तरह से प्लेट्स के नीचे बिल्कुल। तो तीनों को हम इस बटन को स्टिच कर लेंगे। तो
तो पूरे आउटफिट को रेडी करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा था एंड साथ ही में मैंने इसके साथ ये अफ़गानी शलवार को स्टिच किया है, जिसका पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। तो अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है, तब भी आप इस तरह की बेबीज़ के लिए ड्रेस काफ़ी ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि बेबीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा समर में कंफर्टेबल रहने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना।